अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम मौजूद हैं चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 जो है वो हमारे पास मौजूद है सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। तो इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 1 7.1 है। एट व्हाट स्पीड, स्पीड का मतलब है हमारे पास वेलोसिटी। एट व्हाट स्पीड मस्ट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। रेडियस आर की वैल्यू हमें 2 मीटर गिवन है। To experience a centripetal acceleration of 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमें गिवन है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट है। तो डेटा इसका हम सबसे पहले बनाते हैं। तो डेटा में हमें सबसे पहले स्पीड, एट व्हाट स्पीड v पूछ रहा है, v इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। देन रेडियस हमें r की वैल्यू गिवन है, r इक्वल्स टू 2 मीटर। And the final is acceleration, centripetal acceleration AC, which is equals to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमें न्यूमेरिकल में गिवन है इक्वेशन। तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। सबसे पहले इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें मालूम है, AC इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो AC आपके पास वैल्यू AC की गिवन है 9.8 इक्वल्स टू वी स्क्वायर। वी आपको जो है वो कैलकुलेट करना है, आर की आपको वैल्यू गिवन है 2 मीटर। 2 जाकर आपके पास 9.8 से यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वी स्क्वायर आपके पास एज इट इज रहा। तो अब आपने मल्टीप्लाई किया इसको, ये आपके पास 19.6 आ गया। 9.8 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 19.6 वी स्क्वायर ये एज इट इज। अब आपने इसको जो है वो इस तरह इसकी पोजीशन चेंज कर लें, वी स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे ले आए और 9.6 को राइट साइड पे। अब रूट अप्लाई करते हैं, स्क्वायर हटाने के लिए हम अंडर रूट अप्लाई करते हैं। तो ये अंडर रूट अप्लाई हो गया हमारे पास इधर 19.6 पे, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया। और 19.6 का हमने जब अंडर रूट चेक किया तो हमारे पास आ रहा है 4.427 मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारे पास सॉल्व हो गया। ओके, सो क्लास न्यूमेरिकल नंबर 7.2 को हम सॉल्व करते हैं। अ कार गोज राउंड अ कर्व एट 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आपको गिवन है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 50 मीटर। तो जो आपको रेडियस गिवन है वो 50 मीटर है। कैलकुलेट द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ कार। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट करनी है। तो इसका डाटा बना लेते हैं हम। v इक्वल है हमें गिवन है, यानी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। सेकंड चीज हमें गिवन है इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस की वैल्यू जो कि 50 मीटर्स हमें गिवन है। थर्ड हमारे पास कैलकुलेट द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम AC से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो आपके पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है AC इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। डायरेक्ट आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। AC एज इट इज आ गया, वी स्क्वायर यानी कि आपके पास 20 है v की वैल्यू और इसका होल स्क्वायर मौजूद है ऊपर, और r की वैल्यू आपके पास 50 है। नेक्स्ट स्टेप में AC इक्वल्स टू, तो ये 20 का 400 हो गया अपॉन में 5 और 50 मौजूद है। 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल रिजल्ट आपका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का 5 1 5 5 8 40। तो ये आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका रिजल्ट आ गया। ओके नाउ व्यूअर्स, तो अब हम न्यूमेरिकल नंबर 7.3 को सॉल्व कर लेते हैं। अ प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 एक्सपोनेंट -27 kg। मास हमें 1.67 एक्सपोनेंट -27 kg गिवन है। इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस गिवन है हमें, जिस सर्कल में वो मास हमारे पास मूव कर रहा है उसका रेडियस हमें 100 सेंटीमीटर गिवन है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 1 एक्सपोनेंट -12। फोर्स हमें गिवन है 1 एक्सपोनेंट -12 न्यूटन। डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल।
व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन। तो वेलोसिटी इसमें लास्ट में पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले हम डाटा बना लेते हैं, वन बाय वन हर एक जो क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करवा देते हैं। सबसे पहले मास गिवन है जो कि 1.67 एक्सपोनेंट -27 न्यूटन, सॉरी केजी, मास है तो केजी में होगा। देन आपको एक्सेलरेशन ऑफ ये मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस आपको गिवन है r इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 100 से। तो ये आपके पास जो है इसका रिजल्ट क्या आ गया 1 मीटर, मीटर में आपने शिफ्ट कर दिया। फोर्स आपको गिवन है F, F से रिप्रेजेंट करेंगे 1 एक्सपोनेंट -12 न्यूटन, ये आपके पास फोर्स थी। डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन। तो वेलोसिटी आपसे पूछ रहे हैं, प्रोटॉन की वेलोसिटी क्या है जनाब। तो अब सॉल्यूशन में आते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू mv² अपॉन r। अब फोर्स आपको गिवन है 1 एक्सपोनेंट -12 इक्वल्स टू मास भी आपको गिवन है 1.67 एक्सपोनेंट -27, v² आपके पास एज इट इज है वो ऐसे ही रहेगा। r की वैल्यू आपके पास 1 आएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने 1 को वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मल्टीप्लाई हुआ तो सेम रिजल्ट रहा, 1 इंटू एक्सपोनेंट -12 रहा। और ये वाली जो टर्म थी आपके पास जो मास गिवन था ये यहाँ v से मल्टीप्लाई है v² से, यहाँ आकर ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 1.67 एक्सपोनेंट -27 इक्वल्स टू ये आपके पास v² मौजूद। तो अब आपने क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है। आपने 1 को डिवाइड किया 1.67 से, तो ये आपके पास मैं v² इधर लिख रहा हूँ, v² इक्वल टू 0.5 आएगा जब इसको आपने सॉल्व किया। और ये इक्वल टू बेसिस सेम हो गई तो पावर z हो गई, ये माइनस का 12 था और ये ऊपर आकर ये माइनस का 27 जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस 27 हो गया। तो ये आपके पास v² इक्वल टू 0.598 इंटू माइनस प्लस माइनस हो गया, लेकिन साइन आपके पास बड़ा नंबर 27 है तो इसमें बचा आपके पास 15। तो आप 15 से जो है वो एक पॉइंट मूव करवाते हैं अगर, तो ये v² इक्वल टू ये पॉइंट यहाँ मूव करेगा आपके पास, तो ये 5.98 और एक्सपोनेंट में आपके पास ये आ जाएगा 14। इस तरह क्यों किया, ताकि जब हम अंडर रूट लेंगे इस चीज का तो ये हमारे पास जो इवन नंबर होगा, इवन नंबर को हम रूट्स की जो वैल्यू होती है अंडर रूट की 1/2 उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अब आपके पास जो है, अब आप इस पर अंडर रूट अप्लाई कीजिए, तो बोथ साइड आपने अंडर रूट अप्लाई किया, अंडर रूट v² इक्वल्स टू अंडर रूट 5.98 इंटू एक्सपोनेंट 14। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, v इक्वल्स टू 5.98 का आपने जब अंडर रूट लिया तो ये आपके पास 2.44 आ गया, और एक्सपोनेंट 14 था ये आपके पास जो कि कैंसिल होकर 7 बचा। वेलोसिटी है ये आपके पास मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 7.3 कंप्लीट हो गया। ओके नाउ सो व्यूअर्स, अब न्यूमेरिकल नंबर 7.4 हम सॉल्व कर लेते हैं। A string 2 meter long is used to drill a 200 gram stone। तो आपके पास सबसे पहले जो है वो स्ट्रिंग का रेडियस दिया हुआ है, डाटा में आप आ जाए, रेडियस कैसे हुआ है। A string 2 meter long is used to drill a 200 gram stone in a horizontal circle at a speed of 2 meter per second. Find the tension in string। तो सबसे एक आपके पास सर्कल है, एक आपके पास स्टोन है,
जिसको आपने जो है वो रस्सी से बांध लिया है धागे से, और आप उसको इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब वो मूव कर रहा है तो वो जिस रोप से स्ट्रिंग से बंधा हुआ है वो आपके पास 2 मीटर है, तो वो जब मूव करेगा सर्कुलर वे में मूव करेगा तो वो स्ट्रिंग जो है वो रेडियस बन जाएगा। तो वो रेडियस आपके पास r से रिप्रेजेंट है, r इक्वल्स टू 2 मीटर। देन आपको बोला जा रहा है कि मास गिवन है 200 ग्राम, तो मास आप m से यूज करें, m इक्वल्स टू 200 ग्राम, और ग्राम से आपको केजी में कन्वर्ट करना आता है। किस तरीके से आपने क्या करना है, 200 को डिवाइड करना है 1000 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और ये एक और कटा तो पॉइंट, यानी 0.2 केजी आपके पास मास आ गया। एंड द स्पीड जो आपको गिवन है इसकी एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी आपको इसकी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपने जो है वो फॉर्मूला यूज करते हुए इस चीज को सॉल्व करना है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन जो है वो आपके पास फोर्स की ही एक टाइप है। ठीक है, फोर्स को हम टेंशन भी बोलते हैं। अब सॉल्यूशन में हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो F इक्वल्स टू फॉर्मूला है हमारे पास mv² r। तो अब हम जो F है उसको F को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेंशन से, F इक्वल टू T भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ F की जगह मैंने T लिख दिया। मास मेरे पास गिवन है 0.2 kg, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है। वेलोसिटी मेरे पास कितनी गिवन है मुझे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ गया। R मेरे पास गिवन है 2, तो ये आपके पास T इक्वल्स टू 0.2 इंटू 2 टू द 4 हो गया आपके पास, और ये अपॉन में 2 है, 2 1 2 2 टू द 4, देन 2 टू द 4, यानी टेंशन आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा T इक्वल्स टू ये 0.4, और टेंशन है फोर्स की टाइप है तो इसका जो यूनिट है वो न्यूटन में। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 7.4 जो है वो सॉल्व हो चुका है।